दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि दुनिया के पावर सर्कल्स में मची एक भूचाल की कहानी है। क्योंकि इस बार भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई देश करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र के सामने भारत ने ऐसे तीखे शब्दों में सच्चाई रखी कि बड़े बड़े मुल्कों के चेहरे उतर गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच से जो कहा उसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यह वही भारत है जो कभी चुपचाप सुन लेता था, पर अब वही भारत गरज रहा है और कह रहा है अब बस बहुत हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ यूएन को भारत की कड़ी लताड़ सुनाई दी तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर से ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। अमेरिका में बैठे 19 सांसदों ने अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर भारत से पंगा ना लेने की नसीहत दी है। जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा आदमी अपने ही सांसदों से डांट सुनने लगे तो समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा ठहरिए। अगर आप भी भारत की इस नई आवाज पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर धमाकेदार अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप भी भारत की इस नई आवाज पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया, यूएन का नया फरमान। यूएन की एक एजेंसी ने हाल ही में एक प्रस्ताव दिया जिसमें कहा गया कि भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड जारी किया जाए ताकि उन्हें भारत में कानूनी तौर पर रहने और काम करने का अधिकार मिल सके। अब सोचिए, कोई बाहर की संस्था आकर हमें सिखाए कि हमारे देश में कौन रहेगा और कौन नहीं। यह तो भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। रिफ्यूजी कार्ड क्या है? यह एक तरह का पहचान पत्र होता है जिसे यूएन उन लोगों को देता है जो अपने देश में हिंसा, अत्याचार या डर की वजह से भागकर किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर देश को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए? क्या पूरी दुनिया के शरणार्थियों को बसाने का ठेका भारत ने लिया है? जयशंकर ने दो टूक कहा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने ही देश के नागरिकों की जरूरतें भूल जाएं। भारत पहले से ही लाखों शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। 70,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी लेह लद्दाख में बसे हैं। 90,000 श्रीलंकाई तमिलनाडु के कैंपों में हैं। 26,000 से ज्यादा अफगान शरणार्थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहते हैं और रोहिंग्या की संख्या तो गिनने लायक ही नहीं है। ऐसे में यूएन का नया फरमान किसी दबाव से कम नहीं। जयशंकर ने कहा, भारत की आबादी पहले ही 146 करोड़ पार कर चुकी है और हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे पास पहले अपने लोगों की भलाई की जिम्मेदारी है, न कि दुनिया भर के शरणार्थियों को बसाने की। इसी मसले पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी यूएन को सख्त संदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत ने 1951 की शरणार्थी संधि और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी यूएन का कोई भी शरणार्थी कार्ड भारत में कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यहां कानून वही चलेगा जो भारत का संविधान कहेगा, ना कि कोई विदेशी संस्था। जयशंकर ने आगे कहा, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश खुद अपने यहां किसी शरणार्थी को घुसने नहीं देते और भारत को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। चीन तो अपने बॉर्डर पर आने वालों को सीधा धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। तो क्या सारी इंसानियत सिर्फ भारत के हिस्से आई है? यह बयान सुनकर संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में सन्नाटा छा गया। भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई हमें नैतिकता का लेक्चर नहीं दे सकता। अब दोस्तों, बात करते हैं उस अमेरिकी खत की जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही 19 सांसदों ने खत लिखा जिसमें कहा गया कि भारत से टकराना अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते खराब किए तो इसका सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा। यानी अब खुद अमेरिकी सांसद भी समझ गए हैं कि 21वीं सदी की दुनिया भारत के बिना नहीं चल सकती। दरअसल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका रिश्तों में ठंडक आ गई थी। कुछ नीतियों ने दोनों देशों के बीच दूरी पैदा कर दी, लेकिन इन 19 सांसदों ने राष्ट्रपति को खुलकर चेताया, भारत सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीतिक रीढ़ है। भारत
को नाराज करना, अपने दुश्मनों को ताकत देना है। यह खत जैसे ही मीडिया में आया, अमेरिकी राजनीति में बवाल मच गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन अब आते हैं रूस की तरफ, जहां एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी जियो पॉलिटिक्स को हिला दिया। रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, ये पांचों देश एक टेबल पर बैठे थे अफगानिस्तान के भविष्य पर बात करने। मीटिंग के बाद जो बयान जारी हुआ उस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर दिए। इस बयान में साफ कहा गया कि किसी भी बाहरी देश की सैन्य गतिविधि इस पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। इसका मतलब साफ है, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और अफगानिस्तान सब ने मिलकर कहा कि अब कोई विदेशी ताकत यहां बेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों का किसी मुद्दे पर एक राय होना अपने आप में कितना बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि दक्षिण एशिया अब अपनी शर्तों पर फैसले लेना चाहता है, ना कि वॉशिंगटन या बीजिंग की इजाजत से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई, रूस से भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस की एक अहम मांग ठुकरा दी है। जी हां, वही रूस जिसने संकट के वक्त हमेशा भारत का साथ दिया। पर इस बार भारत ने कहा, राष्ट्रहित सबसे ऊपर। रूस चाहता था कि भारत तेल के बदले में भुगतान चीनी करेंसी युआन में करे, पर भारत ने साफ इनकार कर दिया। कारण भी बड़ा दमदार है। भारत का कहना है कि अगर हम चीन की करेंसी में व्यापार करेंगे तो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और चीन की मजबूत हालत है, और ऐसा भारत किसी भी हालत में नहीं चाहता। रूस और भारत के बीच डॉलर में भुगतान पहले ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन भारत ने कहा, अगर व्यापार करना है तो या तो रुपया रूबल में करो या फिर हमारी करेंसी में। भारत का यह कदम दिखाता है कि अब वह अपनी करेंसी को ग्लोबल स्तर पर स्थापित करने की दिशा में गंभीर है। जयशंकर ने स्पष्ट कहा, जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हमारी करेंसी पर भरोसा नहीं करेगी। अमेरिका और चीन की करेंसी भी कभी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। अब समय है कि भारत भी अपने रुपए को वही सम्मान दिलाए। सोचिए, अगर भारत आज पीछे हट जाता तो चीन को एक और आर्थिक बढ़त मिलती, पैसा हमारा लगता, फायदा उसे होता। लेकिन भारत ने तय किया कि अब और नहीं, अब वक्त है आत्मनिर्भर भारत के उस वादे को हकीकत में बदलने का। इसलिए भारत ने रूस को साफ संदेश दे दिया, अब हमारा व्यापार हमारी शर्तों पर होगा और भुगतान हमारी करेंसी में। दोस्तों, आज का भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। अब हम किसी के इशारों पर नहीं चलते, किसी के डर से नहीं झुकते और किसी की मर्जी से अपने फैसले नहीं लेते। आज का भारत वो भारत है जो अपने हक की बात पूरी मजबूती से करता है, चाहे मामला यूएन का हो, अमेरिका का हो, रूस का या फिर किसी भी ताकतवर देश का। भारत अब वही करता है जो उसके हित में सही है। एस जयशंकर ने यूएन के मंच पर जो शब्द कहे वो सिर्फ एक बयान नहीं थे, वो दुनिया को दिया गया एक संदेश था। भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद एक ताकत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूएन को साफ साफ कहा कि तुम्हारे कार्ड हमारे संविधान से ऊपर नहीं, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भारत अब अपनी जमीन पर किसी बाहरी नीति को थोपने नहीं देगा। और जब अमेरिका के अपने ही सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को खतराचार चलता है लिखकर कहा कि भारत से पंगा मत लेना, तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि ग्लोबल राजनीति की धुरी बन चुका है। रूस को ना कहना किसी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यह वही भारत है जो कहता है, हम किसी की करेंसी पर नहीं, अपनी करेंसी पर भरोसा करते हैं। आज भारत अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक ताकत से दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। अब कोई हमें यह नहीं सिखा सकता कि सही क्या है और गलत क्या। अब भारत खुद अपनी नियति का लेखक है। यह वही देश है जिसने सदियों की गुलामी झेली, पर आज उसी दुनिया को सिखा रहा है कि असली आजादी क्या होती है। और याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ जयशंकर, सुप्रीम कोर्ट या किसी एक नेता की जीत नहीं है, यह हम सब की जीत है। यह हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश को आत्मनिर्भर, मजबूत और सम्मानित देखना चाहता है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाएं, क्योंकि अब भारत
किसी के पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़कर दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस नए भारत पर गर्व करते हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे भारत ने एक और वैश्विक मंच पर वह किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।